स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। आज 3 आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। तो फिर पहले हम इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनका अलॉटमेंट स्टेटस हम कहाँ चेक करेंगे। अगर साइन लाइफ साइंसेज की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कल 61 रुपीज़ चल रहा था, जो कि आज इंक्रीज होके 70 रुपीज़ हो गया है। मतलब कि ये आईपीओ हमें लगभग 12% की लिस्टिंग गेन दे सकता है। और अगर हम मोबीक्विक की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 165 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 59% की लिस्टिंग गेन दे सकता है। और अगर विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 19.5 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 25% की लिस्टिंग गेन दे सकता है। और इनके अगर अलॉटमेंट स्टेटस को देखें तो फिर दोस्तों विशाल मेगा मार्ट और साइन लाइफ साइंसेज, इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट का स्टेटस हमें केफिन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे मिलेगा। और अगर हम देखें तो अभी तक इन आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस नहीं आया है। दोस्तों, वैसे आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस लेट नाइट आता है, तो फिर हमें इन आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए लेट नाइट चेक करना पड़ेगा। और मोबीक्विक आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे मिलेगा और इसका भी अभी तक अलॉटमेंट स्टेटस देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर दोस्तों, इन आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के लिए आपको लेट नाइट चेक करना पड़ेगा और उस टाइम आपको इन आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस का पता चल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आज इन्वेंटर्स सॉल्यूशन नॉलेज आईपीओ का लास्ट डे था। और अगर इसके सब्सक्रिप्शन डेटा को देखें तो इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन 52 टाइम्स हुआ है, जिसमें कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन 14.5 टाइम्स हुआ है। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो फिर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिले। और अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 421 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 31% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। और अगर इसके अलावा एक और आईपीओ है जिसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम आईजीआई के नाम से जानते हैं। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 115 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 27% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों, कल इस आईपीओ का लास्ट डे है, तो फिर आपको इस आईपीओ में भी अप्लाई करना चाहिए। और अगर ये आईपीओ आपको अलॉट होता है तो फिर इस आईपीओ में आपके काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन बनेंगे। और इसके अलावा अगर स्विगी की बात करें तो आज स्विगी में लगभग 11% की तेजी देखने को मिल रही थी। इसका रीजन है कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक पे बाई कॉल इनिशिएट की है और एक्सिस सिक्योरिटीज इस स्टॉक में लगभग 20% की अपसाइड देख रहे हैं। और वहीं इसके कंपटीटर अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में भी लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों के बिजनेस को कंपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 20 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्विगी का मार्केट शेयर 56% था और जोमेटो का मार्केट शेयर 44% था। और उसके बाद स्विगी का मार्केट शेयर कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है और जोमेटो का मार्केट शेयर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और अगर इन दोनों कंपनी के क्विक कॉमर्स बिजनेस को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लिंकिट का लगभग 46% का मार्केट शेयर है और स्विगी इंस्टामार्ट का मार्केट शेयर 24% का है और जेप्टो का क्विक कॉमर्स बिजनेस में 29% का मार्केट शेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल बिजनेस और क्विक कॉमर्स बिजनेस, इन दोनों में ही जोमेटो स्विगी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और अगर हम इसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो जोमेटो का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,83,717 करोड़ है और वहीं स्विगी का मार्केट कैप 1,33,452 करोड़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्विगी से काफ़ी ज़्यादा है। और इससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि जोमेटो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और स्विगी अभी तक कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रही है। और इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा अगला स्टॉक है एप्पल इंडिया। आज इस स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिली है। और अगर हम इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी दिन से एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा था और अभी इस स्टॉक ने अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट करके काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई है। अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराती है
और दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी मोबाइल फ़ोन का यूज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और इसी वजह से इस कंपनी के बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 48% के रिटर्न दिए हैं और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने अभी तक 996% के रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों इस स्टॉक में आप देख सकते हो कि बीच-बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है और अगर आपने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं किया है, तो फिर आपको इस कंपनी में उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। और दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है और इसी वजह से इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों मिड कैप कंपनी में जितनी ज़्यादा गिरावट होती है, उतनी ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। अगर आपने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होगा, तो फिर इस कंपनी ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए होंगे और अभी भी अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, तो फिर ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। अगला स्टॉक है राइट्स। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी को 297 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के चलते आज इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, बट बाद में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये स्टॉक 1.75% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और अभी भी ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 23% डाउन है और अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 16% के रिटर्न दिए हैं। अगला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको कि हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें तो इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी ने 2 नए स्टोर ओपन किए हैं और उसके चलते मॉर्निंग सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, पर बाद में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये स्टॉक 0.8% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 32% डाउन है और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 9% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इस कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अभी तक ये कंपनी ऑनलाइन बिजनेस में नहीं आई है और जब तक ये कंपनी ऑनलाइन सेगमेंट में नहीं आती है, तब तक इस कंपनी में उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी भी कंपनी है जो ऑनलाइन सेगमेंट में आई हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अमेजन ने भी अनाउंसमेंट किया है कि अमेजन अभी क्विक कॉमर्स सर्विस स्टार्ट कर रहा है और इसके अलावा भी ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पे क्विक कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो इसी वजह से इस स्टॉक में उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और इसी वजह से इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये कंपनी वीवो इंडिया के साथ एक नया मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर ओपन कर रहा है, जिसमें कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का 51% का स्टेक रहेगा और डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करेगी। और वहीं अगर वीवो इंडिया की बात करें तो वीवो इंडिया इस जॉइंट वेंचर में 49% का स्टेक होल्ड करेगा और इस न्यूज के चलते आज डिक्सन टेक्नोलॉजी में लगभग 4.79% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों अगर हम देखें तो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और अगर इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 200% के रिटर्न दिए हैं और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो अभी तक इस स्टॉक ने 3437% के रिटर्न दिए हैं और अगर हम देखें तो दोस्तों बीच में इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इस स्टॉक ने लगभग 49% की गिरावट दिखाई थी, बट उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक ने फिर से तेजी दिखाई और इस स्टॉक ने लगभग 591% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों अच्छे बिजनेस की यही पहचान होती है कि अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और अगर स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है तो उस स्टॉक को आपको बाई करना होता है, क्योंकि गिरावट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए रहती है और अगर वो कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है तो उसके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और फ्यूचर में उसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।